हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो क्लास में आपका फिर से स्वागत है। आपका चैप्टर 4 एनिमल किंगडम चल रहा है और आज इसका हम 20 पार्ट पढ़ने वाले हैं। लास्ट वीडियो क्लास में हमने आपका जो सुपर क्लास टेट्रापोडा था, ठीक है, टेट्रापोडा को 4 क्लास में बांटा गया था, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एविज और मेमेलिया, ठीक है। तो जिसमें से हमने एम्फीबिया और रेप्टिलिया यानी आपका उभयचर और सरीसृप वर्ग हमने पढ़ लिया था। आज की वीडियो क्लास में हम पढ़ने वाले हैं एविस और मेमेलिया, ठीक है, पंछी और स्तनधारी वर्ग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम पंछी वर्ग देखते हैं। पंछी वर्ग को हम एविस बोलते हैं, ठीक है। एविस एविस यानी पंछी वर्ग, ठीक है। तो सभी पंछियों को इसी वर्ग के अंतर्गत रखा गया है। इस वर्ग की अब तक लगभग 9,000 जो विलुप्त व विद्यमान, मतलब कुछ जातियां जो विलुप्त हो गई हैं और कुछ जातियां भी हैं, तो उन सबको मिलाकर जो विलुप्त हो गई हैं उन्हें भी और जो हैं इस समय प्रेजेंट में हैं उन सबको मिलाकर पंछी वर्ग की 9,000 जातियों का अब तक पता चला है, ठीक है। तो इस वर्ग के जो लक्षण हैं वो कौन कौन से हैं, तो आइए उन्हें देख लेते हैं। पंछी वर्ग के जो जंतु होते हैं वो समतापी होते हैं, ठीक है, यानी गर्म रुधिर यानी वार्म ब्लड, यानी इनका जो रुधिर होता है, ठीक है, वो वातावरण के ताप के साथ घटता और बढ़ता नहीं है, ठीक है। ये नियत तापी होती है। इनका जो ब्लड का जो ताप होता है यानी रुधिर का जो ताप होता है वो एकदम समान होता है, ठीक है। वातावरण चाहे जैसा भी हो, वातावरण बाहर ठंडा है या गर्म है, उससे इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, इनका जो रुधिर का ताप है वो समान रहता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट है, इनकी त्वचा पर कोमल परों का आवरण तथा उड़ने के लिए अग्रपादों का पंखों में रूपांतरण हो जाता है, ठीक है। यानी जो इनमें 4 पैर, ये चतुष्पदा है तो हैं, लेकिन इनका जो आगे का पैर होता है वो किसमें वो परिवर्तित हो जाता है, पंखों में, विंग्स में, ठीक है। और इनका जो शरीर होता है वो कोमल होता है और परों से ढका होता है, फेदर से ढका होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, इनकी त्वचा पर सल्क केवल पश्च पादों के निचले भाग पर उपस्थित होते हैं, यानी जो सल्क होता है वो कहाँ पाया जाता है, पिछले पैरों के निचले भाग पे, ठीक है। नेक्स्ट है, इनके पश्चपाद पेड़ों पर या भूमि पर बैठने तथा चलने या जल में तैरने के लिए सहायक होते हैं, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, उड़ने में सुविधा हेतु धारा रेखित स्ट्रीमलाइंड सिर छोटा, गर्दन स्पष्ट एवं लचीली तथा पूंछ भी बहुत छोटी होती है, ठीक है। इनका जो शरीर होता है वो धारा रेखित होता है, ठीक, और सर इनका छोटा होता है। इनकी गर्दन भी आपको स्पष्ट रूप से समझ में आती है, ठीक है। लचीली तथा पूंछ भी इनमें बहुत छोटी सी, इनमें जो पूंछ होती है बहुत छोटी सी होती है, ठीक। इनके जो जबड़े होते हैं वो दांत रहित होते हैं, लेकिन इनमें हॉर्न का आवरण के एक चोंच उपस्थित होती है, ठीक है, जो इन्हें भोजन खाने में, पानी पीने में, सभी चीज़ में इनकी हेल्प करती है। इनके नेत्र बड़े तथा प्रत्येक नेत्र के चारों ओर स्केलेरोटिक प्लेट्स का बना एक अस्थिर छल्ला पाया जाता है, ठीक है। ठीक है, इनके नेत्र बड़े तथा प्रत्येक नेत्र के चारों ओर स्क्लेरोटिक प्लेट्स का बना एक अस्थिर छल्ला पाया जाता है, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट हम लिखेंगे पॉइंट 8, ठीक है। इनकी जो हड्डियां होती है वो अर्ध खोखली होती, मतलब पूर्ण रूप से खोखली नहीं होती, इनकी हड्डियों के अंदर हवा भरी होती है, ठीक है, ठीक। तो यानी जो पंछी वर्ग यानी जो इनकी बोन्स होती है, जो पंछी वर्ग के में जितने भी पंछी रखे गए हैं, जो उनकी बोन्स होती है वो अंदर से खोखली होती है, ठीक है, मतलब पूर्ण रूप से खोखली नहीं होती, क्योंकि उसके अंदर क्या भरी होती है, वायु भरी होती है, जिसके कारण ये हल्की होती हैं और बहुत मजबूत होती हैं, ठीक है, ठीक, ठीक है। इनकी आहार नाल में 2 विशेष प्रकार की संरचनाएं पाई जाती हैं। कौन कौन सी, एक क्रॉप है और दूसरा पेसड़ी, ठीक है। क्रॉप का कार्य क्या होता है, क्रॉप जो होता है वो भोजन का संग्रह करने का कार्य करता है, ठीक है, और पेसड़ी क्या करता है, जो भोजन को कोमल टुकड़ों में विभाग, मतलब छोटे छोटे कोमल टुकड़ों में तोड़ने का काम करता है, ठीक है। अधिकांश जो पक्षियों में तो पित्ताशय यानी गल ब्लैडर नहीं होता है, ठीक। इनमें श्वसन तंत्र में फेफड़ों में बड़े वायु कोशों से संबंधित होते हैं, ठीक है। इनके जो फेफड़े होते हैं, ठीक, ठीक है, फेफड़ों से मतलब वायु कोश पाए जाते हैं, जिसमें क्या होती है, हवा भरी होती है, ठीक है। जब ये उड़ते हैं, उड़ते समय क्या करते हैं, ये इनके शरीर को हल्का कर देते हैं, ये वायु कोश क्या करते हैं, पंछियों के शरीर को हल्का कर देते हैं, जिससे ये इनको उड़ने में आसानी हो जाती है,
ठीक है। इनमें कर्ण पल्लव रहित वाहिक, उनमें वाहिक कर्ण तो पाए जाते हैं पर इनमें कर्ण पल्लव नहीं पाया जाता। जैसे हमारे कान के जो हमारे वाहिक कर्ण है उसमें हमारा जो कान कर्ण पल्लव पाया जाए, जो हमारे जो कान का जो ऊपर संरचना है ये क्या है, कर्ण पल्लव है। ठीक है, इसका कोई कार्य नहीं है, अगर इसे हम हटा भी दें तो तब भी हमें सुनाई देगा, लेकिन ये अच्छा लगने के लिए कर्ण पल्लव पाया जाता है जो बाहरी चीज़ों से हमारे कान की सुरक्षा करता है। ठीक है, तो इनमें वो कर्ण पल्लव नहीं पाया जाता। ठीक, पंछियों का जो स्वर तंत्र होता है उसको हम सेरिक्स कहते हैं। ठीक है, पंछियों का जो हृदय होता है वो 4 गुच्छी होता है। ठीक है, यानी इनमें 2 आलिंद और 2 निलय पाया जाता है। ठीक है, पंछी वर्ग के जितने भी सदस्य हैं, ठीक है, वो यूरिक अम्ल उत्सर्जित होते हैं, यानी यूरकोटैलिक होते हैं। ठीक है, इनमें जो वक्र होता है वो मेटानेफ्रिक प्रकार का होता है। इनमें 12 जोड़ी कंपाल तंत्रिकाएं पाई जाती हैं। इनमें लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है। ठीक है, अब लैंगिक द्विरूपता क्या है? ठीक है, तो लैंगिक द्विरूपता का मतलब है इनके जो नर और मादा, ठीक है, उनके आकार में, स्वभाव में बहुत भिन्न होता है, मतलब नर और मादा एक दूसरे से बिल्कुल अलग होते हैं। ठीक है, उसी को हम लैंगिक द्विरूपता कहते हैं। जब लिंगों में यानी नर और मादा में विभिन्नताएं पाई जाती हैं तो उसको हम लैंगिक द्विरूपता कहते हैं। तो इनके जो नर और मादा होते हैं वो उनके लक्षण नहीं मिलते जुलते, उनके आकार सब अलग होता है। ठीक, पंछियों में जो जनन छिद्र एवं गुदा छिद्र एक ही होता है। ठीक है, कुछ जातियों के नर पक्षियों में मैथुन अंग होता है। ठीक है, कुछ पंछियों की जो जातियां होती हैं उनमें मैथुन अंग पाया जाता है, नहीं तो इनमें मैथुन अंग नहीं पाया जाता। ठीक है, ये घोंसलों में अंडे देती हैं और अंडों को ये प्रायः सेती हैं। ठीक है, हैचिंग का मतलब क्या करती हैं कि जो अंडे देती हैं उनको ये गर्म रखने के लिए उसके ऊपर, जैसे आपने मुर्गी को देखा है कि मुर्गी अंडा देने के बाद उसके ऊपर बैठी रहती है, उसको हैचिंग मतलब उसको सेती है, उसको गर्म रखती है। ठीक है, इनके अंडे होते हैं पित्त युक्त, यानी योक फुल होते हैं इनके अंडे। ठीक, तो पंछी वर्ग के जितने भी सदस्य हैं वो सब क्या है, अंडज हैं, यानी ओविपेरस। ये सब क्या करते हैं, अंडे देते हैं। ठीक है, अगर हम उदाहरण की बात करें तो बहुत सारे उदाहरण, आपका कबूतर हो गया, ठीक है, जिसको हम कोलंबा लिबिया कहते हैं, आपका मोर हो गया, गौरैया हो गया। ठीक है, और गौरैया को हम हाउस स्पैरो भी बोलते हैं, घरेलू चिड़िया। ठीक है, आपका तोता हो गया, बहुत सारे इस यानी जितने भी पंछी हैं उन सबको इसी वर्ग में रखा गया है। ठीक है, कौन से वर्ग में, एविज वर्ग में। ठीक, तो अगर हम कबूतर की बात करें तो यह लगभग 20 से 25 सेंटीमीटर लंबा, स्लेटी व सफ़ेद रंग के परों से ढका सर्वाहारी पक्षी है। ठीक है, सर्वाहारी यानी सभी कुछ खाता है ये। ठीक है, मांस सर्वाहारी हम किसे कहते हैं, जो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों चीज़ खाता हो। ठीक है, इसका शरीर सिर, गर्दन, धड़ और छोटी सी पूंछ में विभाजित होता है। इसकी चोंच छोटी, दांत रहित और मुड़ी हुई होती है। इनके अग्रपाद पंखों में रूपांतरित हो जाते हैं। पश्चपाद में 4 पंजेदार उंगलियां उपस्थित होती हैं। ये एकलिंगी और अंडयुज होते हैं। ठीक है, यानी यूनिसेक्सुअल और ओविपेरस होते हैं। ठीक, अगर हम घरेलू चिड़िया या गौरैया की बात करें तो यह सभी जगह घरों पर पाई जाने वाली सामान्य चिड़िया है। इसका जो शरीर होता है वो 10 से 12 सेंटीमीटर तक लंबा तथा भूरे रंग की परों से ढका होता है, आपने सबने देखा होगा। ठीक है, नर तथा मादा दोनों में उदरी भाग में सफ़ेद होता है। नर के सिर का ऊपरी भाग ग्रीवा, वक्ष क्षेत्र तथा चोंच काले रंग की होती है। ठीक है, चोंच छोटी व मजबूत होती है। और अगर हम अन्य और पंछी वर्ग की उदाहरण की बात करें तो आपका कारवस हो गया, यानी कौवा। ठीक है, और आपका तोता हो गया जिसे हम स्टिकुला बोलते हैं। अब मोर को हम पैवो बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपके कुछ और भी एवरेज वर्ग के उदाहरण हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट अपने क्लास की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्लास है मेमेलिया यानी स्तनधारी वर्ग। ठीक है, तो स्तनधारियों का जो अध्ययन है वो क्या कहलाता है, मेमोलॉजी कहलाता है। ठीक है, तो इस वर्ग के जो लक्षण हैं वो निम्न है। ठीक है, ये अधिकांशतः स्थलीय समतापी होते हैं। ये जितने अधिकांश क्या होते हैं, स्थलीय होते हैं। ठीक है, आपको लगभग स्थलीय मिलेंगे। उसके बाद ये समतापी होते हैं। क्या होते हैं, होम्योथर्मल होते हैं ये। ठीक है, यानी इनका भी जो कहते हैं रुधिर है, यानी ये भी क्या होते हैं, वार्म ब्लडेड होते हैं। इनका जो रुधिर का ताप होता है वो वातावरण के साथ घटता और बढ़ता नहीं है। ठीक है, समान रहता है, यानी नियत तापी रहता है।
इनका जो शरीर होता है वो ग्रीवा यानी गले में, सिर में, धड़ में एवं पुच्छ में। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा, इनके जो शरीर पर रोएं, ठीक है, या तो बाल या तो संपूर्ण शरीर में होते हैं, ठीक है, तो रोएं होंगे या तो पूरे शरीर में बाल होंगे या फिर कुछ विशेष भागों में ही ये बाल सीमित रहते हैं। ठीक है, इनकी जो त्वचा होती है वो मोटी होती है और जल रोधक होती है। ठीक है, जल रोधक मतलब वाटर प्रूफ होती है, जिसमें अनेक ग्रंथियां जैसे श्वेत ग्रंथियां यानी स्वीट ग्लैंड्स जो पसीने का स्राव करती हैं, ठीक है, और जो हमारे ताप के नियंत्रण में सहायक होती हैं, तेल ग्रंथियां उपस्थित होती हैं। ठीक है, स्तनधारियों के जो श्रावण भाग में यानी जो इनका आपका जो कर्ण है, ठीक है, उसमें श्रावण भाग में एक छोटी फ्लास्क के आकार की अस्थियां होती हैं। ठीक है, इनको कर्णपट्टी बुल्ला यानी टाइपैनिक बुल्ला कहते हैं। प्रत्येक कर्णपट्टी बुल्ला में 3 अस्थिकाएं आपकी होती हैं, जिनको मैलियस, इनकस तथा स्टेपिज कहते हैं। ठीक है, इनमें 3 अस्थियों से मिलकर बनता है। उन अस्थियों का क्या नाम है? मैलियस, इनकस और स्टेपिज। स्टेपिज आपकी शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। ये आपका क्वेश्चन पूछता है कि हमारे शरीर की जो सबसे छोटी हड्डी का क्या नाम है, तो स्टेपिज। ये कहाँ पाई जाती है? हमारे मध्य कर्ण में पाई जाती है। ठीक है, और आपका एक क्वेश्चन और पूछता है कि हमारे शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, तो वो है फीमर हड्डी, जो हमारे जांघ में पाई जाती है। ठीक है, इनमें श्वसन फेफड़ों द्वारा होता है। इनका भी हृदय जो होता है 4 कक्षी होता है। लाल रुधिर कणिकाओं में केंद्रक नहीं होता, केवल जो ऊंट होता है उसके आरबीएस में केंद्रक पाया जाता है, यानी रेड ब्लड सेल्स में केंद्रक पाया जाता है। ठीक है, इनमें उत्सर्जन हेतु एक जोड़ी मेटानेफ्रिक और सेम की आकृति की वृक्क यानी किडनी पाए जाते हैं, जो कहाँ उपस्थित होते हैं? उदर गुहा में उपस्थित होते हैं। ठीक है, मूत्राशय उपस्थित होता है। ये जो जितने भी जंतु होते हैं वो सब क्या होते हैं? यूरिया उत्सर्जित होते हैं, यानी यूरोटैलिक होते हैं। ठीक है, इनमें भी 12 जोड़ी आपकी कपाल तंत्रिकाएं पाई जाती हैं। स्तनधारी एक लिंगी जंतु होते तथा इनमें जो निषेचन होता है वो आंतरिक होता है, और नर स्तनधारियों में मैथुन अंग हो पाया जाता है। ठीक है, जितने भी स्तनधारी हैं वो जरायुजी हैं, यानी वीवी पैरस है, यानी सब शिशुओं को जन्म देते हैं। भ्रूण जो होता है वो गर्भ नाल में यानी प्लेसेंटा द्वारा गर्भाशय की दीवारें से जुड़ा होता है। ठीक है, ये सभी जरायुजी होते हैं, पर जो आपका कहते हैं क्लास मेमेलिया यानी क्लास स्तनधारी का जो सब क्लास है, ठीक है, सब क्लास जो प्रोटोथीरिया है, ठीक है, ये क्या है? ये सब अंडयुज होते हैं। ये प्रोटोथीरिया जो कहते हैं उपवर्ग के जितने भी कहते हैं आपके जो सदस्य हैं वो सब क्या है? अंडयुज यानी अंडे देने वाले जीव होते हैं। ठीक है, आप ये याद रखिएगा। इनमें जो पैतृक संरक्षण पाया जाता है, ठीक है, पैतृक संरक्षण मतलब इन जैसे आपकी मतलब माता पिता इनको सेते हैं। ठीक है, तो इनमें पैतृक संरक्षण पाया जाता है। अगर हम उदाहरण की बात करें तो ये आपका समान लक्षण हमने देख लिया, ठीक है, इस वर्ग का। अब अगर हम उदाहरण की बात करें तो उदाहरण इसका टैकीग्लॉसिस या एकिडना है, कंगारू हो गया, आपका चमगादड़ हो गया, नीली व्हेल, बाघ, बहुत सारे जीव हैं, यानी जितने भी जंतु हैं जिनको आप कुत्ता, बिल्ली, सब इसी वर्ग के स्तनधारी वर्ग के ही जीव हैं। ठीक है, तो हम अगर इनके बारे में बात करें, टैकीग्लॉसिस या एकिडना जिसे हम बोलते हैं, ये कांटेदार चींटीखोर होता है। अगर इसको हम नॉर्मल भाषा में अगर इसकी बात करें तो ये कांटेदार चींटीखोर इसका नाम है। यह ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, और आपका तस्मानिया तथा न्यूगिनियो में पाए जाने वाला जंतु है, जिस पर कांटे सरीखे बाल, ठीक है, खुरदुरे एवं चिकने मतलब इनमें कांटे सरीखे बाल पाए जाते हैं। ठीक, ये अंडे देता है। नर व मादा दोनों में स्तन ग्रंथियां पाई जाती हैं। ठीक है, स्तनधारी वर्ग मतलब जितने भी स्तनधारी वर्ग के जीव हैं उनमें सब में स्तन ग्रंथियां पाई जाती हैं। ये अपने बच्चों को स्तनपान कराते हैं। ठीक है, और स्तन ग्रंथियां पाई जाती हैं, किंतु इन पर चूचुग अनुपस्थित होते हैं। अतः बाल तथा स्तन ग्रंथियां की उपस्थिति के कारण इन्हें स्तनी वर्ग में रखा गया है। ठीक, अगर हम कंगारू की बात करें तो कंगारू केवल ऑस्ट्रिया में ही मिलता है। ठीक है, ये यहाँ का ये क्या है? राष्ट्रीय पशु है। इसकी पिछली जो टांगे होती हैं आपने देखा होगा, ये अधिक लंबी होती हैं, शक्तिशाली होती हैं, जिनकी सहायता से ये लंबी लंबी क्या करता है? छलांग लगाकर दौड़ता है।
अगली टांगे जो होती है इसकी छोटी होती हैं, जिन्हें ये चलने में प्रयोग नहीं किया करता। ठीक है, अग्रपादों द्वारा इसे विचरण कर सकता है। ये जरायुजी है यानी विविपैरस है यानी शिशु को जन्म देता है। ठीक है, किंतु असहाय शिशु को जन्म देते ही जो पूर्ण रूप से विकसित नहीं, मतलब जो पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पाता है, तो वो क्या कहते हैं, मादा के उदर पर एक शिशुधानी, ठीक है, होती है, जिससे स्तन में चुचुक लगे होते हैं। शिशु इसमें सुरक्षित रहता है और दुग्धपान करता रहता है। ठीक है, इनमें बाह्य कर्ण अनुपस्थित होते हैं। कपाल गुहा छोटी होती है। ठीक है, और इनमें आपका योग सेक यानी गर्भनाल पाया जाता है। ठीक है, योग सेक प्लेसेंटा पाया जाता है इनमें। ठीक, अगला हम बात करें भारतीय चमगादड़ की बात करें तो यह हमारे देश में काला सा बड़ा सा 30 सेंटीमीटर लंबा, ठीक है, 30 सेंटीमीटर लंबा चमगादड़ होता है। ये हवा में उड़ने वाला स्तनी होता है। ठीक है, दिन के समय में ये पेड़ों की शाखाओं, बिजली के तारों, टूटे फूटे सुनसान मकानों आदि में लटकेते रहते हैं। रात में ये निकलकर खेती, बाग बगीचों में, फलों में आदि को खाते हैं। ये वायु में उड़ने के लिए अग्रपाद पंखों में रूपांतरित होते हैं, इसलिए इन्हें उड़न लोमड़ियाँ, ठीक है, फ्लाइंग फॉक्सेस भी कहते हैं इन्हें। प्रत्येक अग्रपाद की 4 उंगलियां अत्यधिक लंबी और मध्य में लचीली झिल्ली नुमा त्वचा आगे गर्दन की तथा पीछे धड़ के छोर तक फैली रहती है। ठीक है, ठीक, और दूसरी उंगली पर एक पंजा उपस्थित होता है। ठीक है, पीछे के पैरों में 5-5 पंजेदार उंगलियां होती हैं। इनसे जंतु दिन के समय किसी भी वस्तु से उल्टा लटका रहता है। ठीक है, सिर आगे थुथुन जैसा तथा इस पर मुख द्वार, नासिका, नेत्र तथा कर्ण पल्लव होते हैं। पूंछ छोटी होती है पर स्पष्ट होती है। ठीक है, ठीक है, तो ये आपका कुछ स्तनधारी वर्ग के उदाहरण थे। तो स्तनधारी वर्ग के हमने लक्षण भी देख लिए। स्तनधारी यानी जो हमारा क्लास मेमेलिया है उसे 2 सब क्लास में बांटा गया है। कौन कौन से? प्रोटोथीरिया और थीरिया। जैसे मैंने अभी को बताया कि प्रोटोथीरिया के जितने भी जीव हैं, ठीक है, वो सब को क्या है, अंडयुज है। ठीक है, और थीरिया के जितने भी सदस्य हैं वो सब क्या है, जरायुजी हैं, यानी शिशुओं को जन्म देते हैं। ठीक है, तो आप ये इसको याद रखिएगा, क्योंकि आपको ये पढ़ना नहीं है इसके बारे में, बस आपको अपने दिमाग में रखिएगा कि क्लास मेमेलिया को 2 सब क्लास में बांटा गया है, प्रोटोथीरिया और थीरिया में। ठीक है, तो बच्चों, तो इसी के साथ अब आपका चैप्टर 4 कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो क्लास में हम आपका चैप्टर 3 के जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिए हैं उनके आंसर को हम देखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे चैप्टर 4 के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के आंसर देखेंगे। ठीक है, आज की वीडियो क्लास से रिलेटेड आपके लिए कुछ प्रश्न हैं जिसके उत्तर आपको फटाफट से कमेंट बॉक्स में देने हैं। तो मेरा पहला प्रश्न है कि जो कहते हैं पंछियों के स्वर तंत्र को क्या कहते हैं। ठीक है, प्रश्न मेरा दूसरा है आपसे कि जो पंछियों की चोंच होती है वो किसकी बनी होती है। ठीक, प्रश्न तीसरा है, ठीक है, इनकी आहार नाल में जो 2 विशेष संरचनाएं हैं उनका क्या नाम है। ठीक है, मेरा प्रश्न चौथा है कि जो हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी का नाम क्या है। और लास्ट क्वेश्चन है कि स्तनधारी वर्ग के उस उपवर्ग का नाम बताइए जो अंडयुज है। ठीक है, तो इन सारे क्वेश्चंस के आंसर फटाफट से आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।